में अदालतों का बाइकाट नहीं रहा, बल्कि आज पूरे बलूचिस्तान में, आज कराची और लाहौर के अंदर भी आज अदालतों का बाइकाट रहा। और हमारा फैसला है, जब भी ये क़यादत इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार जो भी फैसला करेंगे, बलूचिस्तान बार कौंसिल आपके शाना बशाना रहेगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज के कन्वेंशन के बाद मैं इन मेहमानों को जरूर ये बात कहूंगा, जो 3 मेहमान इस्लामाबाद में लाए गए, लाहौर से, बलूचिस्तान से, सिंध से, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आज के कन्वेंशन के बाद इस्लामाबाद बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार के फैसले के बाद आप जिस दरवाजे से आप आए हैं, दूसरे दरवाजे से आप निकल जाएं। आपके लिए यहां पे कोई जगह नहीं होगा। ये बात यहां पे नहीं रुकेगी। मौजूद साथियों, ये सिर्फ एक टेस्ट केस है कि 3 जजेस को बाहर से इस्लामाबाद में लाया गया। अगर आर्टिकल 200 का इस्तेमाल हुआ, अगर हमने कमजोरी दिखाई, तो फिर आप देख लेना 1-2 महीने के बाद हमारे जो सीनियर यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस होंगे, इनको या किसी सिब्बी बेंच में भेजा जाएगा या फिर तुर्बत के किसी बेंच में भेजा जाएगा। ये अगला इनका प्लान ये होगा। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये बुनियादी तौर पर अदलिया को कंट्रोल करने की तरमीम था, ज़ेर करने की तरमीम था। रियासत आज़ाद ने इस पे और जुल्फ़िकार अब्बासी साहब ने इस पे तफसीलन बात की, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को मैं तो मुशर्रफ के जो अदलिया बहाली तहरीक था, उससे भी ज्यादा खतरनाक समझता हूं। उस तहरीक में हमें पता था कि हमारा दुश्मन एक डिक्टेटर है, जिन्होंने आईन को मुअत्तल किया हुआ है। आज उन्होंने, उस दुश्मन ने हमारे पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया हुआ है। उस पार्लियामेंट के जरिए जबरदस्ती तौर पर, जबरी तौर पर रात के तारीखे में 26वीं आईनी तरमीम लाकर अदलिया की जो आज़ादी थी, उस आज़ादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म की गई। अब फैसले हमारे जजेस नहीं करेंगे। अब जो फैसले होंगे वो बाहर से आएंगे। मुझे उस वक्त एक सियासी लीडर का जो टीवी में एक बड़ा पट्टी चल रहा था कि अदलिया की नज़रें, अवाम की नज़रें अदलिया पर हैं और अदलिया की नज़रें पिंडी पर हैं। जब ये फैसले बाहर से आएंगे तो फिर ये जो अदालत की जो आज़ादी होगी, ये फिर यह अदालत की आज़ादी इस तरीके से नहीं रह सकेगी। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन 10 तारीख को 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुल्क भर से वकला यहाँ पे ऐवान दस्तूर में जमा होने जा रहे हैं। आप इस्लामाबाद के वकला, आप पिंडी के वकला, आप हलीम अब्बासी की क़यादत में, आप रियासत की आज़ाद क़यादत में, आप इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार हुसैन और हाई कोर्ट बार की क़यादत में हजारों वकला, अगर आप दस्तूर, आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होंगे, ऐवान दस्तूर के सामने जमा होंगे, तो कोई भी माई का लाल इस 26वीं आईनी तरमीम को रख नहीं सकता। आप अपनी ताकत से इस 26वीं आईनी तरमीम को खत्म कर सकते हैं। और हलीम अब्बास साहब के और जुल्फ़िकार साहब के उस बात का मैं तायद करता हूं कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम में जो मौजूदा बेंच है वो इस केस को नहीं सुने, तब तक आप 8-10 तारीख को जो जजेस की एलिवेशन नहीं, भर्तियां कर रहे हैं, आप नौकरी दे रहे हैं, आप इन नौकरों को रोकें। उसके बाद जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होगा, तब तक आपका जो भी फैसला होगा, चाहे इस्लामाबाद में आप बाहर से जज लाएंगे, वो भी काबिल कबूल नहीं होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जज लाएंगे, वो भी काबिल कबूल नहीं होगा। हम अदालत की आज़ादी के लिए, अदालत की बहाली के लिए, वकला की वकार के लिए, हम हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, हम सुप्रीम कोर्ट की अपने इस कायदीन के साथ हम शाना बशाना रहेंगे। आप सुबह से हमें सुन रहे हैं। आप साथियों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।